दोस्तों, सोचो अगर आपके सामने एक ऐसा जगह हो जहां 6 महीने तक सूरज डूबता ही नहीं और फिर अगले 6 महीने तक सूरज उगता ही नहीं, और जहां टेम्परेचर इतना लो हो कि पानी तुरंत बर्फ बन जाए। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अर्थ के दो एक्सट्रीम्स की, नॉर्थ पोले और साउथ पोल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानो पोले क्या होता है। सबसे पहले एक बेसिक समझते हैं। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, उसके दो एंड्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लट्टू घूमता है और उसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोल्स। अर्थ के ऊपर के पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोले यानी उत्तरी ध्रुव, और नीचे के पॉइंट को बोलते हैं साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो फिर चलिए पहले चलते हैं नॉर्थ पोले की तरफ। नॉर्थ पोल, जिसको उत्तरी ध्रुव कहता है और उसको आइस का समुंदर भी कहते हैं। नॉर्थ पोल एक्चुअली एक समुंदर है जो बर्फ से जम गया है आर्कटिक ओशन के बीच में। यहाँ कोई लैंड नहीं, सिर्फ फ्लोटिंग आइस है। विंटर में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ एक साल में सिर्फ 1 दिन और 1 रात होती है, मतलब 6 महीने दिन और 6 महीने रात। यहाँ पर कौन कौन सा एनिमल पेजता है? यहाँ पर पोलर बेयर, आर्कटिक फॉक्स, वॉलरस, सील, ये सब यही मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, पोलर बेयर सिर्फ नॉर्थ पोले में ही मिलते हैं, साउथ पोल में बिल्कुल भी नहीं। ए फ्लैट चलते हैं हमारी टॉपिक की दूसरी पॉइंट पर जो है साउथ पोल। साउथ पोल, जिसको बर्फ का महाद्वीप भी कहा जाता है। साउथ पोल एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के बीच में है। यहाँ लैंड है जो बर्फ से ढक गया है, कहीं जगह पर आइस 2-3 किलोमीटर तक थिक है। टेम्परेचर और भी ज्यादा एक्सट्रीम होता है, -60 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक। दिन रात का साइकिल नॉर्थ पोले जैसा ही है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। यहाँ पर जो एनिमल मिलते हैं वो है पेंगुइन्स, लेकिन यहाँ पर पोलर बेयर नहीं होते। और दोस्तों, यहाँ परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन भी नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए आते हैं, जैसे इंडिया का माइत्री और भारती स्टेशन। पोल्स की इंपॉर्टेंस। दोस्तों, अब सवाल उठता है, इन पोल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ये पोल्स हमारे प्लेनेट के नेचुरल एसी हैं जो अर्थ को ठंडा रखते हैं। बर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है जिससे ग्लोबल टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अगर ये आइस मेल्ट हो गई तो सी लेवल राइज होगा और फिर मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। वेदर सिस्टम और ओशन करंट्स भी पोल्स पर डिपेंड करते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। आर्कटिक यानी नॉर्थ पोले में आइस हर साल मेल्ट हो रही है। कुछ साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले कुछ डेकेड्स में आर्कटिक ओशन समर में बिल्कुल आइस फ्री हो जाएगा। साउथ पोले के एंटार्क्टिका में भी ग्लेशियर्स क्रैक हो रहे हैं, जैसे थ्वेट्स ग्लेशियर, जिसे लोग डूम्सडे ग्लेशियर भी बोलते हैं। अगर ये गिर गया तो सी लेवल डेंजरस लेवल तक बढ़ जाएगा। इसका इफेक्ट होगा फ्लड्स, हीट वेव्स, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, और पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स जैसे एनिमल्स डेंजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कितने अलग हैं। एक आइस का समुंदर है और दूसरा आइस का कॉन्टिनेंट, और दोनों हाई अर्थ के लिए एकदम जरूरी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।